आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज अपनी कमान की छड़ी पाक फौज के नए सरबरा जनरल आसिम मुनीर के सुपुर्द कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का दौर जो है वो कई हवाले से याद रखा जाएगा और उन्होंने सिपह सालार का ओहदा नवंबर 2016 में संभाला था। इमरान खान ने वजीर आज़म बनने पर उन्हें 3 साल की तौसी भी दी थी और मुल्की सियासी तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ। आर्मी चीफ की तौसी के लिए बाकायदा कानून साजी हुई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। ना सिर्फ इमरान खान साहब ने उन्हें 3 साल की तौसी दी थी, बल्कि DJI और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक उन्हें ताहयात तौसी देने की पेशकश भी की थी, बशर्ते कि वो ऑपोजिशन की उस वक्त की ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को रोक सकें। सो ये तमाम ऑफर्स भी उनके लिए रखी गई थी, लेकिन उनका फैसला गालिबन अटल था। इनफैक्ट गालिबन क्या यकीनन अटल था। और हम आपको बता दें कि जनरल बाजवा के साथ कई तनाज़ात भी जुड़े रहे। उन्हें बड़ी सियासी जमातों की जानिब से दबे अल्फाज और कभी खुलेआम तनकीद का सामना भी रहा, जिसका जनरल बाजवा ने अपने अलविदाई खिताब में तस्करा भी किया। जनरल बाजवा की सबसे गैर मामूली बात, जिसे दुनिया भर में सराहा गया, वो पाक फौज का खुद को गैर सियासी करने का ऐलान था। I hope that this becomes the historic event, turning point of Pakistan's history, but this is the most important part of it. अच्छा, ये वो स्टेटमेंट थी, डेक्लेरेशन थी, whatever you want to say, जिसको एक दफ़ा दोबारा सुनना चाहिए। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। सो ये जो यकीन दिलाया है, हमें इस यकीन पर यकीन करना चाहिए कि पाक फौज सख्ती से कारबंद है इस पे और आगे भी रहेंगे। सो अब आगे आने वालों के लिए सर्टनली चैलेंज है और उम्मीद तो करते हैं, क्योंकि यकीन दिलाया जा रहा है जब सिपह सालार की तरफ से कि भाई ये फैसला हतमी है और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बैठे बैठे ये फैसला कर लिया गया। इस फैसले पर बड़ी बहस हुई है, बड़ी सोचो विचार हुई है और फिर बड़े चॉइस ऑफ वर्ड्स भी देखे ना कि वो अब ऐसा नहीं करेंगे। सो इट वाज अ वेरी लोडेड स्टेटमेंट जिसको कहा जाए। जनरल बाजवा वाजे कर चुके फौज का गैर सियासी होने का फैसला अटल है और कुछ भी हो जाए फौज इस पर साबित कदम रहेगी। उन्होंने इसकी वजह भी बताई, जिसमें ना सिर्फ हमारी फौजी बल्कि सियासी क़यादत के लिए भी एक सबक है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे अफजल है। अफराद और पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम रहना है और पाकिस्तान को कायम रहना है इंशाल्लाह, ता क़यामत कायम रहना है। और उसके कायम रहने के लिए एक निज़ाम बड़ा ज़रूरी है और आपको पसंद आए या ना आए, हमारे यहाँ जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है जिसमें फ़ौज की सियासत में मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्या करें कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, माजी में सब पार्टियों ने यह गलती की है और फ़ौज एस्टैब्लिशमेंट के सहारे बरसर इक़्तिदार हुकूमतों को गिराने की कोशिश की है, गिराई भी हैं। लेकिन अब सिर्फ एक पार्टी है इन दिस होल सिनेरियो, इन दी स्कीम ऑफ थिंग्स, जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि फ़ौज गैर सियासी हो चुकी है और यही हमारा आइनी तकाजा भी है। वो बारहा इदारों से मुसिर हैं, गुजारिश करते हैं, इल्तिजा भी करते हैं, धमकाते भी हैं, कहते भी हैं कि भाई आप अवामी उमंगों का ख्याल रखें, इंतखाबात कराएं। तो भाई इंतखाबात अगर आपको कराने हैं तो आप अब सियासत में जो चालें चल रहे हैं, हो सकता है वो आपके काम आ जाएं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील करने की, या फिर आप पार्लियामान में वापस आएँ, सियासी जमातों से बात करें। ये बात जल्दी भी समझ आ सकती है, देर भी, लेकिन ये बात समझ जानी चाहिए। अच्छा, साथ साथ आपको ये भी बता दें कि नए आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर ऐसे वक्त में फ़ौज की क़यादत संभाल रहे हैं जो कि खुद को आईनी किरदार तक महदूद रखने के लिए तारीख की बिल्कुल दुरुस्त सिमत में खड़ी है और फौज गैर सियासी होने के फैसले को अमली इक़दामात से साबित करना ही ऑब्वियसली नई फौजी क़यादत का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। नई फौजी क़यादत से मुताल्लिक़ भी आपको बताते हैं, जनरल आसिम मुनीर ने मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए एक्चुअली पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और उस वक्त के कमांडर 10 को जनरल कमर जावेद बाजवा के मातहत बतौर ब्रिगेडियर शिमाली इलाका जात फोर्स कमांड की 2017 के अवाइल में DGMI इन्हें तैनात किया गया।
अक्टूबर 2018 में इमरान खान साहब के ही दौर में इन्हें ISI का सरबराह बनाया गया। ताहम 8 माह की मुद्दत के बाद इनकी जगह जनरल फैज़ हमीद को DG ISI मुकर्रर कर दिया गया। ये उनकी कुछ मुख्तसर सी प्रोफाइल है। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास तफसील है जो हम आपसे वक्तन फ़वक्तन इस प्रोग्राम में आज शेयर करते रहेंगे। लेकिन हमने कुछ लोगों को ज़हमत दी है बिल्कुल जी, इसी मौजूद पर बात कुछ करने के लिए। कुछ एनालिस्ट जो कि फ्रीक्वेंटली हमारे शो पे भी आते रहते हैं, उनके सामने एक सवाल रखा और हमें मुख्तलिफ ओपिनियंस जो हैं वो मिले। सबसे पहले सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ हैं और उन्हीं से पूछेंगे ये सवाल जो हमने सारों के सामने रखा है कि नए आर्मी चीफ के सामने सबसे बड़ा और फौरी चैलेंज क्या होगा? नए आर्मी चीफ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि वो अपने आप को गैर मुतनाज़ा बनाए, फ़ौज को गैर मुतनाज़ा बनाए और साथ ही साथ पॉजिटिवली मुल्क की जो खिदमत है वो करें और उसके लिए आइन से हटकर नहीं बल्कि आइन के अंदर रहकर हुकूमत के साथ दस्ते तावन दराज करें और कुछ ऐसा करें कि मुल्क के जो बहरान है वो ख़त्म हो, लेकिन इसमें मदाखलत भी ना करनी पड़े। तो यही बेहतरीन तरीका है कि वो पीछे रहकर मामलात को सुलझाएं, पीछे रहकर अच्छे मशवरे दें और पीछे रहकर जो है गैर मुतनाज़ा तौर पर मुल्क की जो कश्ती है इसको बेड़े लगाएं। सुहेल साहब, आपने बड़ी ट्रिकी सिचुएशन जो है वो बना दी है। बहुत शुक्रिया आपका कि पीछे रहकर मुदाखलत भी ना करें लेकिन मामलात को सुलझाएं भी। वैसे एक राय ये भी हो सकती है कि अगर पीछे रहकर मुदाखलत ना करें तो फिर सियासतदान खुद ही आपस में मामलात सुलझाना सीख जाएंगे, क्योंकि अगर कोई और मीडिएट करता रहेगा तो फिर ये हमेशा उसी की तरफ देखते रहेंगे। अच्छा, यही सवाल जी नए आर्मी चीफ के सामने सबसे बड़ा और फौरी चैलेंज क्या होगा? अब हमें जवाब दे रहे हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। उनका सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि फ़ौजी क़यादत सियासी मामलात से किनारा कशी का जो फ़ैसला कर चुकी है उस पर कारबंद रहें और सियासत में उनका कोई लाडला ना हो, कोई चहेता ना हो और किसी को उनसे शिकायत ना हो। तो तवक्को करनी चाहिए कि पाक फ़ौज जो सबकी है और सब उसके हैं, उसके दरमियान और अवाम के दरमियान और सियासतदानों के दरमियान एतमाद का रिश्ता बहाल होगा, मजबूत होगा और हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है और मेरी दुआ है और उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर इस पर पूरा उतरेंगे। चैलेंज तो यही है कि अब ये फैसला कर लिया गया है कि अटल रहना है, इस पे कैसे रहना है, क्योंकि जो आदत है हमारे सियासी रहनुमाओं को बार बार दस्तक देने की इस दरवाजे पे, वो तो आदतन आएंगे, आदत से इनफैक्ट मजबूर होकर आएंगे, लेकिन उसको किस तरह एंटरटेन नहीं करना है ये भी एक चैलेंज है। यानी एंटरटेन करना नहीं है, नहीं करना है, नहीं करना है। हाँ ठीक है जी। मुनीफ फारूक कानूनदान हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस मामले पर क्या राय दे रहे हैं? लेट्स वॉच हिम। बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा कि वो जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर इस बात को खातिर में ना लाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो मारूजी हालात हैं या सियासी हालात हैं वो किस हद तक मौजूद हैं या उनकी नौइयत क्या है। एक स्ट्रेट सोल्जर काम करता है वैसे ही इदारा काम करे और सियासी हालात से उनका कोई ताल्लुक़ ना हो। कोई अगर पाकिस्तान की सियासी जमात या कोई सियासी लीडर फोर्स करता है या अर्ज करता है पाकिस्तान में किसी भी तरफ से कि जी फ़ौज इंटरफेयर करे या आर्मी चीफ इंटरफेयर करें, तो बिल्कुल इस बात को डिसरिगार्ड करना चाहिए, बल्कि बड़ा सख्ती से तंबीह करनी चाहिए पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं को कि वो फ़ौज जैसे प्रोफेशनल इदारे को सियासी मामलात के अंदर ना घसीटें। एक मसला ह्यूमन राइट वायलेशंस का है या इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का है। ये एक ऐसा मामला है जिसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बड़ा सीरियसली देखना चाहिए। चलिए जी, मुनीब की राय भी आपने सुन ली। अभी शहजाद इकबाल हमारे साथ हैं, लेट्स लिसन टू हिम। बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि फौज की जो साख को नुकसान हुआ है पिछले कुछ सालों में उसको बहाल करना है, और वो बहाल उसी तरीके से होगी जब फौज का एक पॉलिटिकल रोल होगा, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी सियासत में,
सियासी मामलात को सियासतदान देखेंगे तो एक जो सिविल सेटअप में जो इंटरफेरेंस थी जब वो नहीं होगी फौज की, तो उससे आगाज होगा इस बात का कि जो फौज की साख मुतासर हुई है उसको आपने दोबारा बहाल करना है, ताकि किसी भी सियासी पार्टी को इस बात का शिकवा ना हो कि फौज बतौर इंस्टीट्यूशन किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। और आपने देखे बाजवा डॉक्ट्राइन बड़ा मशहूर हुआ था, जिसमें उन्होंने भी इस बात का अज़म किया था कि उनकी पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। पहले नून लीग को ये शिकवा हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौज ने सपोर्ट करके इलेक्शन भी जिताया, नवाज शरीफ को सियासत से आउट किया, PMLN को इलेक्शन हरवाया। फिर इमरान खान का ये शिकवा हुआ कि मेरी हुकूमत को 3.5 साल में घर भेजने में लोकल हैंडलर्स का किरदार इस इदारे ने अदा किया है। उनका जो फुटप्रिंट है ना वो इक़्तिसादी मामलात में ज़्यादा हो ना फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा हो, जैसे कि हमने पिछले दौर में देखा जो सिविलियन हुकूमत करने के काम है वो सिविलियंस को करने चाहिए, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को करने चाहिए, पार्लियामेंट को करने चाहिए। कंसेंसस सारों का यही है कि ऑब्वियसली पॉलिटिक्स अलहदा, फौज अलहदा, तो वो चैलेंज जो है मेरा ख्याल है कि एवरीबडी हैज़ स्पोकन अबाउट दैट। सबसे बड़ा चैलेंज तो वही होगा। फाइनली वी हैव इरशाद भट्टी और उनका क्या ओपिनियन है, लेट्स वॉच। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि जो ये नफ़रत और तकसीम है इसमें अगर वो कोई कमी कर सकें। दूसरा है कि ये जो मेरा आर्मी चीफ़ तेरा आर्मी चीफ़ का एक माहौल है उसमें अगर वो सब के आर्मी चीफ़ बन सकें। और इसके अलावा फ़ौज का इमेज ख़ास तौर पर जब पिछले आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमने पिछले साल फरवरी से ये डिसाइड किया कि हम गैर सियासी हैं होंगे और इस फ़ौज का सियासत में हिस्सा लेना गैर आइनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने सोच विचार के बाद हमें पता चला कि फ़ौज पर ज़्यादा तनकीद की वजह उनका सियासत में हिस्सा लेना है। तो ये जो गलती मानना और फिर इस एक नए सिरे से ट्रैक मुतय्यन करना और इस गैर सियासी होती फ़ौज को गैर सियासी रखना सबसे बड़ा चैलेंज होगा जनाब आसिम मुनीर का। बिल्कुल, सब ने ऐसा लग रहा है कि इस बात पे इत्तेफाक किया है। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद भट्टी साहब। और वो जो ओपिनियन है मेरा ख्याल है उससे हम ज़रा इख्तलाफ करेंगे कि पसे पर्दा रहकर मामला सुलझाएं। देखिए पाकिस्तान जैसे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, पाकिस्तान जैसे सिस्टम में इनएविटेबल लगती है बात कि आप एकदम से कैसे बिल्कुल ही कट ऑफ कर सकते हैं फ़ौज को इन तमाम मामलात से। लेकिन ये डिसीजन अगर एक दफ़ा ले लिया गया है तो पसे पर्दा रहकर जब मामलात सुलझाने की कोशिश होती है ना, वही अल्टीमेटली फिर मुदाखलत और इंटरफेरेंस में बदल जाती है। अभी जैसे कहते हैं ना, एक कोल्ड शोल्डर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग ऑफर नहीं करेंगे या लोग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे या लोग ये नहीं कहेंगे कि मुल्क के वसी तर मफाद में आइए ज़रा मदद कीजिए। लोग ये कहेंगे, लेकिन अभी रखिए कोल्ड शोल्डर। बिल्कुल वो टेम्पटेशन भी रहेगी लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह जनरल बाजवा जिनका आज ऑब्वियसली एज हेड ऑफ द आर्मी लास्ट डे है, तो वो एक कह गए हैं कि ऐसा नहीं होगा। So it's going to be challenging. Let's see how it turns out. And obviously कुछ देर बाद यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए जाएंगे, फिर कमान की तब्दीली की तकरीब भी होगी। इस बारे में हम आपको बराह रास्त अपडेट भी करते रहेंगे।